हेलो एवरीवन, कैसे बेटा? आर यू डूइंग गुड? आज की क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे रिलेटेड विद द लोकोमोशन। एक सेल के अंदर लोकोमोशन किसकी वजह से हो सकता है? एक सेल के अंदर लोकोमोशन हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैजला, इट्स सीलिया। अब ऐसा नहीं है कि इनका केवल लोकोमोशन का काम है ना, और भी काम हो सकता है। वी विल आल्सो डिस्कस इट। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम फ्लैजला की बात करते हैं या हम सीलिया की बात करते हैं, वैसे एक चीज़ सभी को क्लियर हो जानी चाहिए, सीलिया और फ्लैजला का मतलब क्या है। एक सेल है एंड उसके पीछे एक लंबी सी टेल है, और जो ये लंबी सी टेल है हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको फ्लैजला कहेंगे। लेट्स से एक सेल है एंड उस सेल के चारों तरफ छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। वो जो छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है छोटे वाले, उनको हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। पर्टिकुलरली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो इनका काम क्या होता है? मेनली लोकोमोशन का होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि ऑर्गेनिज्म कैसा है इनका फंक्शन अलग अलग भी हो सकता है। फ्लैजला का तो काम एक ही रहता है, और वो क्या? लोकोमोशन। बट जो सीलिया है इट डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बात करें तो हमारा जो ये ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहाँ पर कई सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं एंड दीज आर दी सीलियाज। तो हमारी जो सीलिया है वो एक्चुअली में कोई लोकोमोशन का काम नहीं करती। लोकोमोशन का काम जो है वो कैन बी पैरामीशियम के अंदर हो सकता है, क्योंकि आप उसकी बॉडी को देखोगे तो हर जगह उसके हेयर जो है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर बात करें हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी के अंदर ये फंक्शन कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो भी ये डस्ट वगैरह हमारी नोज के थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू एंड थ्रोट के अंदर आते हैं, तो उसको ये प्रोपेल करती हैं बैक एंड प्रोपेल करके उसको पीछे की तरफ उसको प्रोपेल करके अल्टीमेटली जो वेस्ट म्यूकस होता है जिसके अंदर डस्ट वगैरह होती है उसको माउथ पे ले आता है एंड फाइनली जो उसको बाहर जो है निकाल दिया जाता है। तो यानी सीलिया को देखें तो हमारी बॉडी के अंदर उसका अलग फंक्शन है। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर भी कई सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? सीलिया जो है कहते हैं। एंड वो क्या करते हैं? वो जो एग है उसको प्रोपेल करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, यानी कि अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचे? यूट्रस तक पहुंचे। तो अगर हम दोनों के फंक्शन देखें तो अलग है, और अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक ही स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन एक ही स्ट्रक्चर जो है काफी ज्यादा छोटी है। अब वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन इनके अंदर कुछ कॉमनलिटी है, और कॉमनलिटी क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम सा है। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर के ऊपर जाऊं तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि एक इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक लंबी सी शाफ्ट प्रेजेंट है। तो लेट्स सी, एक ये लंबी सी शाफ्ट जो है वो इनके अंदर होती है। उस शाफ्ट, वो जो शाफ्ट जहाँ पर एंड होती है उस शाफ्ट के नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो लेट्स सी, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। एंड इसके नीचे ये जो है वो शाफ्ट जो है वो हो गया। ठीक है जी। एंड चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ये इसकी शाफ्ट होगी। ठीक है। अब ओके। अगर हम इसके नीचे देखें तो इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। तो इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है हम उसको क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। इसको बेसल ग्रैन्यूल जो है वो बोलते हैं। एंड यहाँ से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सेल के अंदर जो है वो निकले हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रूटलेट्स। यहाँ से एक हब निकलती है बाहर की साइड। तो ये एक हब है, ये एक हब है जो आगे चल के सेंट्रल सीथ जो है वो बनाती है। एंड ये जो सेंट्रल सीथ बनाएगी उसकी वजह से यहाँ पर जो है एक सेंट्रल, लेट्स सी, ये है एक, ये पार्ट हो गया एक। इसको थोड़ा सा मैं पास में बना देता हूँ। एक
एक ये पार्ट हो गया और एक जो है ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो हम इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो इसको कहते हैं सेंट्रल सिंगलेट फिब्रिल। तो ये सेंट्रल सिंगलेट फिब्रिल जो है वो प्रेजेंट है, एंड वो जो प्रेजेंट है इसके साथ एक यहाँ पर बेसल प्लेट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर एक अलग से बेसल प्लेट जो है वो और प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड इनके साथ में जुड़ा हुआ है एक स्पोक। तो मैं ऐसे डॉट लगा के यहाँ पे दिखाता चला जाऊँ। एंड इनके साथ में एक स्पोक जो है वो जुड़ी हुई है, एंड वो स्पोक जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी माइक्रोफिब्रिल जो है, यानी फिब्रिल जो है वो होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी, तो यहाँ पर भी ऐसे ही काम होता है। तो इनके साथ में ए बी जो फिब्रिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सी भी होता है, लेकिन सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस जो है वो हो चुका है। तो इसके साथ में फिब्रिल प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक तो है ए यहाँ, यानी वो नीचे तक गया हुआ है। तो ये हो गया ए फिब्रिल। इसके साथ में बी फिब्रिल जो है वो भी जुड़ा हुआ है, एंड एक इसके साथ में सी फिब्रिल जो है वो भी जुड़ा हुआ है। तो ए बी सी 3 फिब्रिल जो है जुड़े हुए हैं। इस साइड भी ऐसा ही है। ए फिब्रिल है जो कि नीचे तक गया हुआ है, एंड बी फिब्रिल जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड इसके साथ में सी भी जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया ए सब फिब्रिल। इसके साथ में जुड़ा हुआ है क्या? बी सब फिब्रिल। और एक इसके पास में तीसरा भी है जिसको हम कहते हैं सी, जो कि हाईली रिड्यूस्ड है। सी सब फिब्रिल जो है वो इसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मैट्रिक्स भी होती है। तो यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? एक इसकी मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं एक्सोनिम। ये जो बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हम उसको क्या कहते हैं? वेल, हम उसको कहते हैं सेंट्रल सिंगलेट फिब्रिल, या फिर अलग से सीथ जो है वो भी हम कह देते हैं। एंड ये बेसल प्लेट है। तो इनका हम एक बार फंक्शन देख लेते हैं अलग अलग तरीके से। फ्लैजेला के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैजेला, या फिर सीलिया भी हम इसको जो है कह सकते हैं। तो कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट जो है वो हो सकते हैं? तो पहला कंपोनेंट हो गया, पहला कंपोनेंट कौन सा हो गया? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं? नंबर 1 बाई इट एंकर दी फ्लैजेला। फ्लैजेला को जो है ये एंकर किया हुआ है। इट इज एम्बेडेड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये
प्रेजेंट जो है वो होता है। इट हैज़ 9+0 फिब्रिल अरेंजमेंट। तो इसके अंदर जो सेंट्रल जो हब होनी चाहिए वो इसके अंदर नहीं है, वैसे हब होती है बट वो पार्शली होती है। इसके अलावा इट्स स्ट्रक्चर इज रिजेंबल टू सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिससे जो स्पिंडल फाइबर निकलने लग रहे थे एंड अल्टीमेटली उससे जो है जो क्रोमोसोम है वो उन स्पिंडल फाइबर से जुड़ करके जो है वो अलग हुए हैं। बाकी हम इसकी स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर उससे मिलती है, तो हम ये इमेजिन करते हैं या फिर हम ये मानते हैं हाइपोथेटिकली कि चूंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रियोल के साथ में मिलती है, तो माइट भी यही जो सेंट्रियोल है वो आगे चले कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, बेसल बॉडी के अंदर, एंड उसकी वजह से जो सीलिया फ्लैजिला जो है वो बन पाते हैं। अब आगे देखते हैं भाई दूसरा कंपोनेंट क्या है। तो दूसरा कंपोनेंट लेट से रूटलेट जो है वो ले लेते हैं। दूसरा कंपोनेंट कौन सा, रूटलेट जो है वो ले लेते हैं हम। तो रूटलेट के बारे में हम क्या बताएंगे, फर्स्ट भाई दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, इट इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन दी सीलिया या फिर फ्लैजिला टू दी मेन बॉडी। तो मेन बॉडी के साथ में जुड़े रहने के लिए ये जो है वो हेल्प करते हैं। कौन, रूटलेट जो है वो हेल्प करते हैं जो यहाँ से बाहर जो है वो निकले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो गया इसका, तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा, और इसके साथ में क्या प्रेजेंट है, बेसल प्लेट जो है वो प्रेजेंट है। तो थर्ड इसका पार्ट हो गया कौन सा, बेसल प्लेट। अब जो बेसल प्लेट है उसको किस तरीके से समझ सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं इट इज़ दी डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो दी शाफ्ट। तो एक डेंस स्ट्रक्चर होती है वेयर सिंगल वेयर सेंट्रल सिंगलेट फिब्रिल अराइज। तो सिंगलेट फिब्रिल जो है यहाँ से जो है वो अराइज होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है वो भी हो गया। अब क्या बचा हुआ है, अब ये हमारा बचा हुआ है कौन सा, हमारा ये बड़ा वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको किस तरीके से समझे, तो उसको समझने के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। इतने वाले पार्ट को जो है रब कर दिया जाता है, एंड उसको समझने के लिए एक अलग हमें डायग्राम जो है वो समझना पड़ेगा जहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो भी आते हैं। इसके पास क्या प्रेजेंट है, जो ये सिंगलेट सेंट्रल फिब्रिल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये होते हैं फिब्रिल दो, एक और ये दूसरी, दो फिब्रिल होते हैं। मैं थोड़ा इनको पास बना देता हूँ, एंड दोनों जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरे से एक सेंट्रल सीथ के द्वारा। तो ये दोनों कंपोनेंट जो है वो जुड़ गए किसके साथ, एक सेंट्रल सीथ जो है उसके साथ जुड़ गए। एंड ये डबल लेयर जो है वो पाए जाते हैं। जनरली 13 जो प्रोटोफिलामेंट जो है वो इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है क्योंकि सेंट्रल सीथ है ये, एंड सभी इसके बीच में जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसके चारों तरफ जो है स्पोक प्रेजेंट होती है। स्पोक कितनी होती है, स्पोक जो है 9 होती है। तो अंदर 2 है और बाहर 9 है, तो इसी वजह से 9+2 का अरेंजमेंट जो है हो जाता है। तो इसके बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 प्रेजेंट है। एक ट्रांजिशनल जंक्शन, तो ये आपको देखने लग रहे होंगे, ये ट्रांजिशनल जंक्शन, ये जो बीच में प्रेजेंट है ये अपना ये वाला पार्ट है।
तो यहाँ पर ट्रांजिशनल जंक्शन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे ट्रांजिशनल जंक्शन जो है वो हो गए। इन ट्रांजिशनल जंक्शन के साथ में स्पोक के हेड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक स्पोक, ये दूसरी स्पोक, ये जो है तीसरी स्पोक हो गई, ये चौथी स्पोक, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं और ये आठवीं। ये जो स्पोक है इसके साथ में ए माइक्रोट्यूब्यूल जो है प्रेजेंट है, जिसके साथ में बी जो है वो और जुड़ा हुआ है। तो ए और बी जो है एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। एंड हम ये भी कह सकते हैं ये एक तरीके से डबलेट है। और अगर हम इसके साथ में देखें तो इसके साथ भी ऐसा है। तो ये ए हो गया और बी जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ है। एंड ए से जो है दो आर्म निकलती है, एक तो अपर और एक लोअर आर्म। और जो लोअर आर्म है वो जुड़ा हुआ है बी के साथ में। अब ये कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है? जो ए है वो बी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, ए बी लिंकर जो है वो इसका नाम दे दिया जाता है। एंड जो अपर आर्म है, ये अपर आर्म है, वो एक तरीके से फंक्शन करती है डायनियम की तरह। तो डायनियम क्या होता है? एटीपीएज एक्टिविटी कैरिंग जो मॉलिक्यूल जो है वो होता है। तो यहाँ पर सभी स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार इसको कंप्लीट जो है बना लेता हूँ, देन आई विल शो यू। तो ये एक रफ सा मैंने डायग्राम जो है बनाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डायग्राम इसके क्लोज आ गया, तो इसी वजह से मैंने इसको पूरा जो हो नहीं बनाया। बट दिस इज़ दी एक अल्ट्रा मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर है ऑफ दिस शाफ्ट। एंड इसके अंदर जो ये सेंट्रल सिंगलेट फिब्रिल है वो एक्चुअल में ये वाला पार्ट है। एंड इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, ये सेंट्रल सीथ जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड ये वो सिंगलेट है, सिंगलेट फिब्रिल, ठीक है। एंड दोनों पेयर के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके साथ में ये देखिए तो ये छोटे छोटे जंक्शन हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल जंक्शन। ट्रांजिशनल जंक्शन बोलते हैं। और जो ट्रांजिशनल जंक्शन है वो कौन से हैं? वो ट्रांजिशनल जंक्शन ये है। फिर उससे बाहर जो है ये स्पोक जो है वो निकली हुई है। तो ये स्पोक है, ये स्पोक है। और स्पोक क्या है? स्पोक ये है हमारी, ठीक है। स्पोक के बाद में यहाँ पे दो ये लंबे फिब्रिल है, एक का नाम ए दिया गया है, एक का नाम बी है। तो ए डेफिनेटली कौन सा है? ए तो हमारा ये रहा, ठीक है। और बी कौन सा है? वेल बी तो यहाँ पे अलग से दिखाई देने लग रहा है, ये रहा और ये रहा। तो बी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ए जो है वो बी के साथ में जुड़ा हुआ है। ए जो है कंप्लीट होता है, बी जो है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि बी जो है वो ए के साथ में जुड़ा हुआ है, इस वजह से। इसके चारों तरफ अगर हम देखें तो एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो इसके चारों तरफ जो है वो एक मैट्रिक्स जो है वो अलग से जो है प्रेजेंट होती है। एंड जिसको हम अलग से एक्सोनिम जो है बोलते हैं। एंड इसके चारों तरफ ये शीट है, तो इसके चारों तरफ जो है ये शीट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक अरेंजमेंट दिखाई देता है किसका? 9+2 का अरेंजमेंट। 2 यहाँ पर ऐसे हैं एंड 9 इसके चारों तरफ है। अगर आप नंबरिंग भी काउंटिंग अगर करोगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9+1+2, ठीक है। 9+2 का अरेंजमेंट जो है इनके अंदर जो है वो पाया जाता है। तो सीलिया और फ्लैजेला को देखें तो उनके बीच में हम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं। एंड वो डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं? वेल जो सीलिया होगा उसके अंदर अंडुलेशन मूवमेंट होगी, तो वो इस तरीके से जो है वो
चलता है। एंड अगर हम सिंक्रोनस और आइसोक्रोनस मूवमेंट देखें, यानी कि सभी एक के जैसे या फिर अलग अलग तरीके से मेटाक्रोनस अगर होता है, तो वो मूवमेंट किसके अंदर पाई जाती है, वो सीलिया के अंदर पाई जाती है। सीलिया नॉर्मली छोटे होते हैं, फ्लैजिला जो है वो बड़े होते हैं। तो जो लोकोमोशन का काम होता है वो मेनली फ्लैजिला का होता है। अगर हम इनकी बात करें यानी सीलिया की बात करें, तो जो सीलिया है उसका एरिएशन फीडिंग सर्कुलेशन का हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के साथ मर्ज होकर भी एंडुलेशन मूवमेंट जो है कर सकती है, लेकिन फ्लैजिला के अंदर एज सच कोई मर्जिंग का फिनोमेना अभी तक देखा नहीं गया है। हम सभी को पता है कि सीलिया तो छोटे हैं ही, लेकिन ये जो इनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जो फ्लैजिला है वो 1 से 4 तक जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फ्लैजिला है वो स्मूथ ही पाए जा सकते हैं, इसके अलावा टेंसिल भी पाए जा सकते हैं। टेंसिल का मतलब क्या है, उसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे जो है फ्लिमर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से इनका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स जो है हो जाता है। फंक्शन के ऊपर भी जो हमने डिस्कशन जो है कर लिया है। इसके बाद हमारा एक सेंट्रियोल का छोटा पार्ट आ जाता है, तो मैं पहले उसका डायग्राम बनाते देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट, नहीं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो अगर हम सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम के बारे में एक जो चीज़ आपको पहले से ही पता है कि हमने माइटोसिस के अंदर इसके बारे में पढ़ा था कि 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली जो है वो अटैच होते हैं। एंड हमने कहा था कि जो ये 2 सिलेंडर है उनको हम क्या कहेंगे, सेंट्रियोल एंड जो इसके अंदर प्रेजेंट उसको कहेंगे सेंट्रोस्फीयर क्या है, एक टाइप की मैट्रिक्स है, डीएनए नहीं है लेकिन इसके अंदर मैट्रिक्स जो है प्रेजेंट है। एंड उसी मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं मैस्यूल, जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल जो अराइजिंग का मेन सेंटर जो है वो बनता है। अगर हम इसको देखें, यानी कि जो सेंट्रियोल है अगर हम उसको देखें तो हमें मिलेगा कि इसके अंदर कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल जो है प्रेजेंट है। कितने हैं, 9 है अभी, ठीक है। एंड अगर हम उनको मैग्नीफाइन करके देखेंगे तो मैग्नीफाइन करके हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगी। तो इसमें 9 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है भाई। 9 इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल जो है प्रेजेंट है। और 9 कैसे हैं, ट्रिपलेट है। हमने पिछली जो ऑर्गेनेल पढ़ी थी उसके अंदर कैसे थे, डबलेट थे, लेकिन इसके अंदर कैसे हैं, ट्रिपलेट है। यहाँ पर जो मेन सेंटर है तो ये ट्रिपलेट है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है इसके अंदर, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि फिब्रिल जो है वो इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। जो सेंटर है, सेंटर को बोलते हैं हम हब, HUB, हब। एंड अगर हम ट्रिपलेट को देखें तो इसमें ये A है, ये B है, ये C है, एंड C जो है वो A के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से हम कह देते हैं इसको क्या, AC लिंकर। तो ये हो गया AC लिंकर। इसके ठीक अगर नीचे देखें जहाँ से ये A स्टार्ट होता है तो यहाँ पर एक डेंस स्पोक है, ठीक है। तो ये स्पोक है, वहाँ पे भी स्पोक था, ठीक है। तो ये कैसे किसकी तरह दिखाई देता है, कार्ट व्हील की तरह दिखाई देता है कि बीच में एक हब हो गया, ठीक है। एक एक्सल है, एक्सल के साथ में कई सारी ताड़ियाँ जो है वो जुड़ी हुई है, यानी स्पोक जो है वो जुड़ी हुई है। एंड ये घूमता हुआ ऐसे जो है दिखाई देगा, ठीक है। सो दीज आर स्पोक कितनी है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्पोक है। एंड 9 स्पोक के साथ में ट्रिपलेट जो है माइक्रोट्यूब्यूल या फिर जो फिब्रिल जो है वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है। एंड इसके पास 2 थिकनेस है, एक थिकनेस ये है और एक थिकनेस यहाँ पर है। तो ये XY है, ठीक है। एंड ये एक दूसरे के साथ में जुड़ा है, किसकी हेल्प से, कनेक्टिव की हेल्प से। तो कनेक्टिव होते हैं जो इसको जोड़ने का काम करते हैं। तो AC लिंकर की जगह हम AC कनेक्टिव जो है वो भी कह सकते हैं, या फिर XY कनेक्टिव जो है वो भी हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके सेंटर में पिछली ऑर्गेनेली की तरह एक सिंगलेट स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ बीच में सेंटर में कुछ नहीं है, तो इसका अरेंजमेंट कैसा हो गया, 9+0 का अरेंजमेंट हो गया। जबकि उसके अंदर कैसा था, 9+2 का अरेंजमेंट था। अगर हम साफ्ट की बात करते हैं तो सीलिया फ्लैजिला, ये साफ्ट के बारे में हम इसके बारे में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। तो वैसे एक जो चीज़ जो आपको यहाँ से जो है समझ लेनी चाहिए वो ये
कि इसकी स्ट्रक्चर जो है सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के साथ में काफ़ी ज़्यादा जो है मिलती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि शायद हो सकता है कि ये आगे चल के जो है डेवलप हो जाता हो बेसल बॉडी के अंदर एंड फिर सीलिया फ्लैजिला जो है वो डेवलप होते हों। अगर हम इसके बारे में लिखना अगर स्टार्ट करें तो इसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बता सकते हैं। जैसे कि क्या 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 लिखेंगे जी इसके बारे में, ठीक है। इट हैज़ 2 cylindric structure which help in division of DNA, ठीक है। these 2 cylinders have 9+0 arrangement of tubules. The 2 cylinders of centrosome is called centriole, which has centrally a hub which is connected by 9 spoke who terminate into 3 subfibril A subfibril is connected to C fibril by AC linker। तो जो A है, A has complete 13 protofilament and others are incomplete। अब वो इनकम्प्लीट क्यों है? वो इनकम्प्लीट इस वजह से है क्योंकि ये कुछ पार्ट जो इसके साथ शेयर करता है और ये जो पार्ट कुछ इसके साथ शेयर करता है, तो यानी कि जो सबसे आगे की तरफ है वो तो कंप्लीट है, लेकिन जो बी और सी है वो कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो शेयर करते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर जो प्रोटोफिलामेंट जितने आने चाहिए थे उतने ज़्यादा इसके अंदर जो है वो नहीं आ पाते। इसके अलावा हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसकी एक मैट्रिक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं, और जो सेंट्रोस्फीयर है उसके पास वेसिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है, जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की तरह जो है काम करती है। तो इट्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, सेंट्रोस्फीयर, विच हैज़ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो माइक्रोट्यूब्यूल किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो स्ट्रक्चर है इनसे जो है वो डिटरमाइन जो है वो करता है। कितनी होंगी, ये भी 9 होंगी, इसके ठीक सामने की तरफ होंगी ये, ठीक है। इसके अलावा हम और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, वेल इसके बारे में ये लिखा जा सकता है, इट्स स्ट्रक्चर इज रिजेंबल टू कार्ट व्हील मॉडल। तो कार्ट व्हील मॉडल की तरह जो है वो रिजेंबल जो है करता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट centrosome is converted into micro basal body of cilia and flagella। तो सीलिया फ्लैजिला के जो बेसल बॉडी है उसके अंदर जो है ये आगे चले कन्वर्ट हो जाता है एंड स्ट्रक्चर से जो है हमें ये पता भी जो है वो चल जाता है।
तो डीएनए के सेपरेशन के अंदर इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल यानी हाईवे अगर बनाना हो तो उसके अंदर भी काम आते हैं। एक ऑर्गेनेल को दूसरे ऑर्गेनेल के साथ में अगर सेपरेशन करना या वेसिकल को अगर पहुंचाना है तो वहाँ पर भी जो है ये हेल्प जो है करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर वीडियो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जो है आपको पक्का दूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।